सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज अपन देखने वाले हैं अपने लिपिड के अंदर देखने वाले हैं लिपोप्रोटीन का टॉपिक। और देखो ये लिपोप्रोटीन का टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक होता है, बट यूनिवर्सिटी में इसमें एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता ही आता है। तो फर्स्ट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि कहां से आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। तो आपको यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा होगा कि लिपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है। वो स्ट्रक्चर जो कि लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हो, तो जो स्ट्रक्चर अपना लिपिड प्लस प्रोटीन से बनता है उसे अपन बोलते हैं लिपोप्रोटीन। तो मेरे अपन बात करें लिपोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, तो लिपोप्रोटीन क्या होते हैं ना, अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करते हैं। मतलब अगर आपको कहीं पे जाना होगा, जाहिर सी बात है आप टैक्सी वगैरह बुलाऊंगा, सड़क पे जाऊंगा, क्या बोलेंगे छोटू वगैरह, तो टैक्सी रुकेगी, आप टैक्सी में बैठोगे, फिर बाय रोड आप कहीं पे जाओगे। सिमिलरली लिपोप्रोटीन भी एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करते हैं। फर्क क्या होता है, पैसेंजर की जगह आप नहीं होते, पैसेंजर की जगह होता है लिपिड। वहां पे रास्ता सड़क नहीं है, वो रास्ता अपना है ब्लड, है ना, अपना ब्लड प्लाज्मा। तो रास्ता वहां पे सड़क नहीं है, रास्ता वहां पे है ब्लड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लड के अंदर लिपोप्रोटीन क्या करते हैं, अपने लिपिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लिपोप्रोटीन का यार बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर होता है। मैं साइड में अगर तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमें कुछ नहीं रहता, यहाँ पे सेंट्रल में अपने यहाँ पे कोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सेंटर में कोर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर अपने रहते हैं न्यूट्रल लिपिड। फिर यहाँ पे पेरिफेरल में एक पूरी जो है फोस्फोलिपिड की इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है। मैं क्या करता हूं, तुम्हें एक बार इसका स्ट्रक्चर ना दिखा भी देता हूं। तो लिपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे सेंट्रल में आप देखो तो अपनी ये पूरी कोर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि अपना फैटी एसिड जो है उससे बाउंडेड होता है। और मेन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे अपना होता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसके सेंट्रल कोर में अपने ट्राइग्लिसराइड होते हैं और अपने रहते हैं कोलेस्ट्रॉल। फिर इसकी कोर के चारों तरफ अपन जो है इस तरीके से लिपिड की एक पूरी मेम्ब्रेन रहती है। आप देख पा रहे हो जितने भी अपने फोस्फोलिपिड है, तो फोस्फोलिपिड की इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है प्रोटीन। इस प्रोटीन को अपन बोलते हैं एपोप्रोटीन्स। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्री कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरीके से याद रख लेना, इसके अपने दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल की कोर जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड है और अपना कोलेस्ट्रॉल है। फिर आउटर में इसकी पूरी फोस्फोलिपिड की पूरी मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर अपना होता है प्रोटीन्स और अपने यहां प्रेजेंट रहते हैं फ्री कोलेस्ट्रॉल्स। तो पूरा मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो अपने लिपोप्रोटीन को टोटल अपन 5 सेगमेंट में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर रहता है काइलोमाइक्रॉन्स। और ये सारा क्लासिफिकेशन जो है ना, इसकी डेंसिटी पे बेस्ड रहता है। मतलब लिपोप्रोटीन की डेंसिटी क्या है, उसके आधार पर यहाँ पे 5 तरीके के लिपोप्रोटीन होते हैं। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी रहती है, काइलोमाइक्रॉन्स की रहती है। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भी इन्हीं का रहता है। तो याद रखना, काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर क्या रहता है, अपना 99% लिपिड होता है और 1% प्रोटीन होता है। इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है और सबसे लार्ज इसका स्ट्रक्चर होता है काइलोमाइक्रॉन्स। उसके बाद अपना आता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर इसमें आता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एंड में आता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर इन लिपोप्रोटीन के अंदर क्या एपोप्रोटीन है, ये भी तुम याद कर लो। ये क्या होता है ना, जब उसका मेटाबॉलिज्म अपन पढ़ेंगे तो बहुत आपको हेल्प करेगा। तो याद रखना, काइलोमाइक्रोन में अपना एपोप्रोटीन कौन सा होता है, B48 टाइप का। भाई वेरी लो डेंसिटी के अंदर एपोप्रोटीन कौन सा होता है, B100 टाइप का। फिर इसका जो लो डेंसिटी होता है उसके अंदर B100 रहता है, लेकिन जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उसके अंदर अपना होता है एपोप्रोटीन A। तो इसके स्ट्रक्चर अगर आपने अभी याद कर लिए तो जब इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, याद रखना। देन फिर मैं आपको ना एक बार मेरी थ्योरी के अंदर भी इसके मेजर पॉइंट्स जो हैं वो दिखा देता हूं। क्या होता है ना, थ्योरी में अगर तुम पॉइंट्स देख लोगे तो यूनिवर्सिटी में तुम्हें लिखना कैसे है, ये चीज में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अपने काइलोमाइक्रोन पे। तो काइलोमाइक्रोन सबसे पहले बात आती है, सर ये बनता कहां पे। तो आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है, एक तो बनता कहां पे और ये क्या ट्रांसपोर्ट करवाता है। सो काइलोमाइक्रोन जो होते हैं वो अपना याद रखना इंटेस्टाइन में बनते हैं और क्या ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ये अपना ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, ट्राइग्लिसरॉल जो होते हैं वो अपना ट्रांसपोर्ट करवाते हैं कहां पे, वेरियस टिश्यू में। तो काइलोमाइक्रोन्स मैंने आपको बताया, याद रख लो। सबसे कम डेंसिटी इसकी है, सबसे बड़ा साइज इसका है, लिवर के अंदर ये बनते हैं और ट्राइग्लिसरॉल्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कहां पे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इसको अपनी पेरिफेरल टिश्यू में। उसके बाद अपना आता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहां पे बनते हैं, ये पे बनते हैं लिवर के अंदर और अपने इंटेस्टाइन में। लिवर के अंदर जब हम फैटी एसिड पढ़ेंगे ना तो आपको उसको और अच्छे से क्लियरली आप उसको समझ पाओगे। देन फिर अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट पेज की, जिसके अंदर अपने और क्लासिफिकेशंस लिखे हुए हैं।
देन फिर अपना आता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी याद कर लेना, वो कहां बनते हैं, वो भी अपने बनते हैं लिवर में। तो याद रखना वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये दोनों लिपोप्रोटीन अपने बनते हैं लिवर के अंदर, और काइलोमाइक्रोन्स अपने बनते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं अपने ट्राइग्लिसरॉल्स। फिर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो लिवर में बनते हैं। कितने प्रकार के होते हैं याद रखना, इसके अपन फ्रैक्शन है, जब अपन अल्ट्रासेंट्रिफ्यूगेशन करवाते हैं उसके फ्रैक्शन के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। उसके अलावा ये मेनली ना कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, याद रखना पेरिफेरल टिश्यू में। तो याद रखना हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं पेरिफेरल टिश्यू में। काइलोमाइक्रोन किसका करवा देते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्स का, बिल्कुल सही बोले आप। फिर यहाँ पे लास्ट जो है वो अपना होता है फ्री फैटी एसिड अल्ब्यूमिन। मतलब मैं बताऊं, एक अल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होता है ना, अपने इस तरीके से छोटे छोटे 20 से 30 अपने फ्री फैटी एसिड बाउंड होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं फ्री फैटी एसिड अल्ब्यूमिन। तो याद रखना फ्री फैटी एसिड जो होते हैं वो इन सर्कुलेशन आर बाउंडेड फ्रॉम टू अल्ब्यूमिन। मतलब ये फ्री फैटी एसिड अपने ब्लड सर्कुलेशन में किससे बाउंडेड होते हैं, अपने अल्ब्यूमिन से बाउंडेड होते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ अल्ब्यूमिन 10 से 30 फ्री फैटी एसिड से अपना जुड़ा हुआ रहता है। और याद रखना और ये वाला जो अपने लिपोप्रोटीन जो अपना फ्री फैटी एसिड लिपोप्रोटीन, इसको अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी अपन जो है सेपरेट नहीं कर पाते। तो ये पूरा टॉपिक जो था मैंने आपको पढ़ाया लिपोप्रोटीन का, और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी टॉपिक होता है, ज्यादा इसमें लॉजिकल चीजें नहीं है। बस डायरेक्ट आपको लिपोप्रोटीन क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उसके क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। बहुत ही इजी टॉपिक है यार ये। फिर अपन बात करेंगे इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो देखो यूनिवर्सिटी में मैं बताऊं, तुम्हें जिस फॉर्म में मैं मेरे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं ना, उसी फॉर्म में तुम्हें लिख के आना है। सबसे पहले तुम्हें इसकी लिखनी है पूरी डेफिनेशन, फिर इसका तुम्हें लिखना है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में ना इसका एक डायग्राम भी बना देना। देन फिर आपको उसके पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है, काइलोमाइक्रोन का, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, फिर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, देन फिर अपना फ्री फैटी एसिड अल्ब्यूमिन का। तो कुछ इस तरीके से आपको उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है वाला है। और मैं तो एक चीज बोलूं, याद रखना वीडियो देखते समय नोट्स बनाने में कोई फालतू में तो मेहनत मत करो। देखो मेहनत तो मजदूर भी करता है, पर मजदूर तुम में क्या डिफरेंस रह जाएगा यार। मैंने तुम्हारे सारी मजदूरी कर ली तो मुझे मजदूर बोल दो। मैंने तुम्हारे नोट्स बना दिए, वीडियो बना दी, इन नोट्स को प्रिंट करवा दिया, वेबसाइट में अपलोड करवा दिया। तो स्मार्ट वर्क करो, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हो वैसे भी। मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ, मेरी मॉड्यूल को डाउनलोड करो, और इस मॉड्यूल का नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डेज। मात्र 7 दिन में पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दो। याद रखना बच्चे साल भर पढ़ते रहते हैं, बट तुम मेरी मॉड्यूल के जरिए मात्र 7 दिन में बायोकेमिस्ट्री पूरी खत्म कर दोगे। और जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं ना, उससे ज्यादा नंबर भी लाऊंगे, क्योंकि यार क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता हूं मैं। तो जौहरी मेंबर्स को सब्सक्राइब करके रहो, क्योंकि इसी तरीके से मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।